आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जहां हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में। तो आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चंस में दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 था, तो उसको हम अकेला रखते थे और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते थे। जैसे यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ये y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 1 है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो इन दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन में। फिर सेकंड में भी आपको ऐसा ही मिल जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो x प्लस वाई दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो काफ़ी आसानी से हमने कर लिया। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये इसमें आप देखो तो x का कोएफिशिएंट भी 1 से बड़ा है और y का कोएफिशिएंट भी 1 से अलग है, 1 नहीं है, -4 है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म वेरिएबल वाला कोई भी एक टर्म को यहाँ रख लो और दूसरे को वहाँ भेज दो। तो आप y को रख के x को भेज सकते हैं या x को रख के y को भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, x पॉजिटिव है तो x को यहीं रख लूँगा 3x और 4y को उधर भेज दूंगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4y। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें वेरिएबल अकेला चाहिए, तो ये 3 यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 3 हटाने के लिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। डिवाइड बोथ साइड बाई 3, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा x क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस 4y बाई 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। कोई शक किसी को, कोई डाउट किसी को, कैसे किया? ये आ गया इक्वेशन 1। अब वैसे ही यहाँ पे भी एक को इधर रख लेंगे, दूसरे को उधर भेज देंगे। तो किसको यहाँ रखना है? भैया उधर +7 कैसे आया? क्या बोल रही हो बेटा? जो इक्वेशन में है ना इज इक्वल टू 7 कैसे आया? उधर -7 है। अच्छा माइनस, देखो तो मैंने यहीं पे लिखने में क्वेश्चन गलती की है ना। देखो ये -7, यहाँ भी गलती की है, यहाँ भी गलती की है, ये मेरी गलती है, राइटिंग मिस्टेक। -7 माइनस, ठीक है अभी सही है। यस भैया। ओके, अब यहाँ पे भी हम 5x को इधर ही रखेंगे और दूसरे को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 2y। अब हमें इधर का एक अकेला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ से हटा देंगे। तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, डिवाइड बोथ साइड बाई डिवाइड बोथ साइड बाय 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या होगा, इधर का 5 से 5 कैंसिल। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू 2y बाई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, दो इक्वेशन मिल गए 1 और 2। अब यस इक्वेशन 1 में हम किसकी वैल्यू अज्यूम करेंगे, y की वैल्यू, और इक्वेशन 2 में y की उसमें भी y की वैल्यू अज्यूम करेंगे। जो अकेला रहता है ना उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है हमेशा। ओके, तो y की वैल्यू अज्यूम करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ट्रिक कैसा है मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपने अज्यूम करते वक्त ऐसे लिख दिया लेट y इज इक्वल टू -1, मान लो, या y इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो क्या होगा, x की वैल्यू जैसे पहले करते थे हम कोई वैल्यू ले देते ना, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले नहीं सकते। दिक्कत क्या है आप देखो, अगर मैंने y की जगह 2 लिया तो दिक्कत क्या आ जाएगी कि -7 प्लस 4 इंटू 2 बाई 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो -7 4 2 ज़ा
कितना आएगा 4 टू सा 8 8 प्लस 8 4 to 8. डिवाइडेड बाई 3। थोड़ी जगह बढ़ा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू माइनस सॉरी प्लस 1 बाई प्लस 3 1 बाई 3 को डिवाइड करने पे कितना आंसर आता है? 1 बाई 3 को डिवाइड करने पे हाँ 0.5 0.5 हमारा आंसर आएगा 0.3333 Yes, yes, और 0.3 बार. और 0.3 Yes भैया, बार। 3 के ऊपर बार. ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह के नंबर को ग्राफ में आप प्लॉट कर सकते हैं क्या? No. नहीं कर सकते। तो आपको जो फ्रैक्शनल नंबर हैं उनको प्लॉट करना आसान नहीं है ग्राफ पे। ठीक है, तो आप हमेशा y की वैल्यू ऐसी चूज करेंगे। मतलब भैया ये फ्रैक्शनल नंबर ग्राफ के ऊपर डालना पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल बहुत मुश्किल है। आप मुझे बता दो, ग्राफ आपका ये है, ठीक है, आपका 0.33 है, ये 1 है, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आएगा, ये आएगा 0.3 और आपका है और ये है 0.4। अब इसके बीच में देखो 0.3 और 0.4 के बीच में कहीं पे आएगा 0.333 ऐसे करके। तो आप ढूंढोगे कैसे? उतना बारीक स्केल पे ढूंढना पॉसिबल है क्या? नो भैया। आसान नहीं है ना ग्राफ पे प्लॉट करना तो ऐसी फिर वैल्यू। कैसे प्लॉट करेंगे भैया? हाँ, तो इसको प्लॉट ही नहीं करेंगे, हम ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जो हमारा आंसर फ्रैक्शन में ना आए। समझ में आ रहा है? हमें ऐसी वैल्यू चाहिए y की यस भैया। जिससे हमारा आंसर फ्रैक्शन में ना आए। तो y की जगह 2 नहीं ले सकते, तो आपको सोचना है तो मैं y की जगह 1 ले सकता हूँ क्या? तो देखो 4 1 जा कितना होता है, y की 4 जगह 1 1। जा 4 4 आप थोड़ा मन में करके देखेंगे, 4 1 जा 4 होता है, ठीक है। -7 + 4 कितना आंसर आएगा? 3 -3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारा आंसर -1 आएगा। उसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, तो y की जगह 1 ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस भैया। आपको बस देखना है कि क्या आप ले सकते हैं, क्या आप नहीं ले सकते। देखो ये हो जाएगा -3/3 जो कि डिवाइड होके आएगा -1, जिसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? यस भैया। दूसरी कौन सी वैल्यू हम ले यस सकते हैं, सोच के भैया। बताओ। दूसरी कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं, सोच के बताओ। भैया किसकी वैल्यू? y की दूसरी कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं इसमें? 1 लिया, और कौन सा ले सकते हैं? 2 तो नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं क्या? हाँ भैया। 3 ले सकते हैं। भैया 4 4 ले सकते हैं, वेरी गुड, नो 4 ले सकते हैं। y इज इक्वल टू 4। लेट y इज इक्वल टू 4, हम 4 ले सकते हैं। देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 + 4 × 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 सॉल्व करो। -3 + 4 4 जा 16 बाई 3 16 माइनस अरे कितना आएगा, 9/3 9/3। डिवाइड हो जाएगा। यस भैया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3। समझ में आया? तो y की जगह 4 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं y की जगह, सोचो, बस एक और वैल्यू सोचना है।
देखो मैथ में जब तक कुछ सोचा नहीं, कहीं दिमाग लगाया नहीं, तो मजा आएगा क्या? गधे की तरह मैथ करके मजा आता है क्या? यहाँ पे आपको कुछ सोचना है, कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, कौन सी नहीं डाल सकते हैं। थोड़ा चैलेंज आ रहा है आपके दिमाग। तो प्लीज एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड ट्राई टू फाइंड अनदर वैल्यू। अरे खाली मन में रख के ट्राई करो। जैसे ये इक्वेशन है ना, यहाँ पे रखो, मैंने 5 रखा तो क्या होगा? 4 5 जा 20, 20 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 5 नहीं ले सकता। इस तरह से आपको कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है? देखो अगर आपने -2 लिया तो क्या होगा y की जगह? 4 2 जा 8, -8 हो जाएगा। -8 प्लस -8 और -7 कितना होता है? भैया 6 माइनस 6 सुनो तो भाई, -8 और -7 कितना होता है? माइनस 8 और -7, 15 3 से डिवाइड होता है? होता है। तो मैं -2 भी ले सकता हूँ, मैं -2 भी ले सकता हूँ। तो आपको बस कॉमन सेंस लगाना है। देखो -7 प्लस 4 इंटू -2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 3। तो ऊपर जो भी नंबर आता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, आपको दिमाग में इतना ही रखना। तो -7 और ये हो जाएगा 4 2 सा -8 बाय 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भैया सिंगुलर माइनस है 15 बाई 3। तो ये डिवाइड होके कितना बचेगा? -5। 5 समझ में आया बच्चों? 3 वैल्यू निकाल ली हमने, सिंपल था। बस वही वैल्यू Yes. चुननी है जो नीचे वाले से डिवाइड हो जाए। देखो नीचे 3 है, तो ऊपर ऐसा ही नंबर चुनो y का जिसको सॉल्व करके जो नंबर बनता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे पहले सॉल्व करके जब हमने 1 लिया तो ऊपर का सॉल्व करके 3 बना, 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने 4 लिया तो ऊपर का सॉल्व करके 9 बना, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने -2 लिया तो ऊपर का सॉल्व करके कितना बना? -15, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको वैसे ही नंबर चूज करने हैं तो नीचे वाले से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे y की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, सोच के बताना। इक्वेशन 2 में y की कौन सी वैल्यू चुन सकते हैं, सोच के बताओ। तुम बताओ पहला क्या रखूं मैं? y इज इक्वल टू 5 5। ओके, लेट y इज इक्वल टू 5। is और ज़्यादा बड़ा नंबर भी मैं बताना, फिर ग्राफ में प्लॉट करना आसान नहीं होगा। ठीक, लेट y इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 बाई 5। तो ये हो जाएगा 10 बाई 5 विच इज 2। ठीक। 2 और क्या रख सकते हैं, सोच के बताओ, और क्या रख? भैया 10 10 रख सकते हैं। 10 बहुत बड़ा नहीं हो गया? और Yes, कोई भैया। ऑप्शन नहीं है हमारे पास? बट वो ग्राफ में आ जाएगा ग्राफ में आ जाएगा, यस भैया चलो। अच्छा दूसरा 10, Yes. तीसरा क्या रखोगे? अरे भैया एक बात याद रखो, अगर +5 से डिवाइड हो रहा है ना, +5 डालने पे तो -5 भी तो काम करेगा ना। सोचो, यस भैया -5 भी काम करेगा, तो -5 भी डाल सकते हैं वहां पे। लेट y इज इक्वल टू -5 -5 -5, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 5। अपॉन ओके, तो ये कितना हो जाएगा? -2 आंसर आएगा। -10। और क्या रख सकते हैं? और क्या रख सकते हैं? और 10 रख सकते हैं। अच्छा देखो, और हम लोग रख सकते हैं 0, सोच के देखो, y की जगह 0 रख सकते हैं। Yes. हाँ, भैया 0 रखेंगे। 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं 0 रखने में। देखो क्योंकि देखो 10 बहुत बड़ा नंबर है, उतना बड़ा नंबर ग्राफ पे प्लॉट करना ठीक नहीं है। लेट y इज इक्वल टू 0। 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 0 बाई 5। अब आप बताओ 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज
0। तो y भी 0, x भी 0 ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, y 0 और x 0 ग्राफ में कहाँ पे आता है? कहाँ पे दोनों 0 होते हैं? क्या भैया? ये मैं वो सेंटर में। वेरी गुड, x 0 और y 0। सेंटर। तो ग्राफ में कहाँ पे ये दोनों 0 होते हैं? सेंटर में, सेंटर को कुछ बोलते भैया हैं क्या हम लोग? सेंटर, सेंटर, ओरिजिन। ओरिजिन पे, वेरी गुड। ओरिजिन। ओरिजिन पे 0 होंगे दोनों, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब हम इनकी वैल्यू डालते हैं डब्बे में अपने, और ग्राफ आप लोग बनाओगे, ग्राफ मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है? ग्राफ बनाना आप लोगों को आता है। भैया हर क्वेश्चन में ग्राफ बना के ही प्लॉट करना है क्या? हर एक क्वेश्चन? अच्छा बेटा, आपने क्वेश्चन की शुरुआत में पढ़ा था, कैसा क्वेश्चन है ये? नहीं भैया, क्योंकि नहीं नहीं, नोटबुक में बनाना वो हाँ थोड़ा ये देखो, चलता है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ये तो ऐसा ही हो गया कि बिना खाए खाना खा सकते हैं भैया? हाँ एकदम खा सकते हैं, मन में खाओ, भैया मन में ग्राफ पेट की भर बुक जाएगा। पे ड्रॉ करना है क्या? अब ग्राफ की बुक में करो, या ग्राफ की बुक से पेपर फाड़ के अपने नोटबुक पे चिपका दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? देखो, सॉल्व भी करना है और ग्राफ भी बनाना है। क्या कहा भैया आपने? मैंने कहा सॉल्व भी करना है, ग्राफ भी बनाना है, और बोर्ड में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा अलग से। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा, तो ऐसे लिखना है आप, ग्राफ इसमें 5 लिख के सॉल्व करो नोटबुक में, फिर ग्राफ के ऊपर भी लिखो क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ, ऐसे, ठीक है? दोनों बनाने पे ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलो अब डब्बे भरते हैं। पहला x हमको क्या, पहला y था हमारा 1 और x था -1। पहला y था 1 और x था -1, ठीक है? -1। दूसरा क्या था? ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा y 4 था, x 3 था। y is equals to 4, x is equals to 4 3। x 3। फिर y था -2 और x है -5। -5। देखो सब छोटी वैल्यूज हैं, हम आराम से ग्राफ में डाल सकते हैं। -1, 1, 3, 4 और -5, -2। हमेशा x लिखना है पहले पॉइंट में, ये याद रखना। ओके, अब ये दूसरे वाले का लिखते हैं। पहला पॉइंट है 2 और 5, x में 2, y में 5, x में 2, y में 5। दूसरा पॉइंट है y में -5, x में -2, -2, -5। और तीसरा पॉइंट है 0, 0, ठीक है? तो ये बन जाएगा आपका 2, 5, -2, -5 एंड 0, 0। ठीक है बच्चों, टेबल बन गया। और इस तरह से जिस क्वेश्चन में दोनों वेरिएबल के साथ कोई ना कोई नंबर जुड़ा होता है, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। आप हर एक वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते, आप सोचोगे, आप वही नंबर अज्यूम करोगे जिससे वो सॉल्व होके कोई इंटीजर नंबर आए, मतलब सॉल्व होके डिवाइड हो जाए एक प्रॉपर इंटीजर में, ठीक है? सबको समझ में आया फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे? थोड़ा सा अलग था यस बस, भैया। यस भैया। ठीक है? अब इसी तरह से क्या क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं आप? क्वेश्चन 6 में जो ये पहला इक्वेशन है, बस यही थोड़ा दिक्कत वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल के साथ जो नंबर हैं वो या तो 1 से बड़े हैं या 1 से छोटे हैं। लेकिन दूसरा इक्वेशन आसान है, यहाँ पे देखो x है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, डायरेक्टली x को उधर ले लो और 4 को इधर ले लो, बन जाएगा पॉजिटिव में इक्वेशन। स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। इसका डब्बा बना के, डब्बा भरना है आपको बना के। ग्राफ आप घर पे जाके भी बना सकते हैं दोनों के, ग्राफ में खाली मैं वैल्यूज ये प्लॉट अभी करना करनी है। होती है। हाँ अभी करना है, अभी जल्दी, आपके पास बस 5 मिनट हैं।
तो स्टेप्स मैंने बताए थे वही सेम स्टेप फॉलो करके देखना स्टेप फिर से आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। भाई थोड़ा और ऊपर करो ना। यस भैया थोड़ा और ऊपर करो ना उससे। ये देखना है ये। बस 6 क्वेश्चन देखो। ये रहा सब कुछ। एंड प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट। मुझे असाइनमेंट बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम। सिर्फ 5 या 6 गिन के बच्चे सबमिट कर रहे हैं। ये आपके इंटरनल्स को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। असाइनमेंट रोज देखिए, असाइनमेंट करने के लिए क्या चाहिए? नोट्स मैं सबमिट कर देता हूँ सारे, मैं क्लास का वीडियो भी डाल देता हूँ। आप 2 दिन बाद भी सबमिट कर सकते हैं। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि आज ही करो, कल ही करो। फिर भी इतने दिनों बाद भी अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपके इंटरनल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका। मैं आपको बस पासिंग मार्क्स दूंगा अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे। भैया आप असाइनमेंट के नीचे वो ड्यू डेट दीजिए ना। मैं दे रहा हूँ ड्यू डेट, लेकिन आपके पास पूरा फ्रीडम है। आप 2 दिन बाद भी सबमिट कर सकते हैं। मैंने कभी फोर्स नहीं किया कि आप आज के आज ही सबमिट करो। मैंने पूरे नोट्स दिए हैं आपको। जितना क्लास में पढ़ाता हूँ वो सब लिख के देता हूँ आपको मैं। ऊपर से मैं क्लास की वीडियो भी डाल देता हूँ। नहीं समझ में आया तो फिर से देख के समझ के कर लो। और क्या चाहिए आपको? आज 2 से 3 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास है, वो जो आपका डाउट का है। वहाँ पे आके आप मुझसे लाइव डाउट भी पूछ सकते हैं। तो इससे ज़्यादा तो और कुछ पॉसिबल नहीं है ना। आपके हाथ में भी कुछ है। 2 लोग अगर मिलके काम कर रहे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी भी बनती है कि खुद से पढ़ाई करें। सब कुछ टीचर नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब कहीं से कुछ छूट रहा है तो वो आपकी तरफ से छूट रहा है। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है प्लीज़ रीनेम योरसेल्फ। आपका नाम आएगा और बाद में 10G या 10N आएगा। मुझे अटेंडेंस देने में बहुत आसानी रहती है, तो प्लीज़ अपने आप को रीनेम करें। आपका नाम आगे 10G या 10N लिख दें। जैसे आलिया नदाफ, आगे 10G या 10N। प्लीज़ रीनेम योरसेल्फ एवरीवन। देखिए बाकी बच्चों ने रीनेम किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो बाकियों को देख के अपना नाम वैसे ही रीनेम कर लें। और डू नॉट लीव द क्लास। मैं लास्ट में अटेंडेंस लेता हूँ, तो जो बीच में छोड़ के जाएगा आई एम सॉरी, आप क्लास में नहीं थे मेरे हिसाब से। ओके, हुआ सबका सॉल्व? बहुत सिंपल है ये भी। जिसको भी अभी तक कोई भी डाउट रहा है क्लासेस में, वो प्लीज़ 2 से 3 जो आपका एक्स्ट्रा क्लास है उसमें आइए और मुझसे पूछिए। वहाँ कम बच्चे रहते हैं, आपको पर्सनली अटेंशन मिलेगा और आप सीख पाएंगे। ओके, तो सबने सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे किसको रखना है आपको अकेला? एक्स को रखना है कि वाई को रखना है बच्चों? हेलो, किसको रखें अकेला? यस भैया। इसको एक्स को रखते हैं। चलिए 2x को इधर, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हमारा इक्वेशन है।
हमने x को इधर रखा, y को उधर भेजा, तो 4 प्लस 3y हो गया। ठीक है, अभी मुझे 2 भी हटाना है, तो क्या करना होगा बच्चों? भैया इसे डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो ये 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पे दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x पहले से अकेला है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमने करके रखे हैं, बस x को उधर भेज देंगे। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, x को उधर भेज देंगे और 4 को इधर, तो 3y माइनस 4, समझ में आया? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3y माइनस 4, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बन गए दोनों इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या है? इक्वेशन 2 भैया में वन तुम, क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो जल्दी। भैया अगर हम डायरेक्टली एक्स को और एक्स की वैल्यू एज्यूम करके वाई की वैल्यू निकाले तो ठीक है ना? कौन से क्वेश्चन में? वही सेकंड वाला क्वेश्चन। x की वैल्यू क्यों अज्यूम करोगे? तुम्हें y की वैल्यू अज्यूम करनी है ना, उल्टा कान क्यों पकड़ना नहीं है? भैया, मतलब एक्स एक्स में कुछ है, क्या एज्यूम करके वाई को सिंपली। वो उल्टा कान पकड़ना हो जाएगा? x अकेला है ना, उसकी वैल्यू निकालना आसान है, y की वैल्यू अज्यूम कर लो बस। वैसे भी कर सकते, उसमें डिवाइड डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें कुछ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम x की वैल्यू अज्यूम करते हो तो फिर तुम्हें फिर y की वैल्यू निकालने के लिए फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा। तो उससे अच्छा है डायरेक्टली तुम पुट करो y की वैल्यू और बिना कुछ भी डिवाइड किए आंसर आ जाएगा। मतलब कर सकते हैं, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें कान घुमा के पकड़ना है तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, यस भैया। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली अब लेट, अब यहाँ पे y की कोई वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते हम लोग। आपको सोचना है कि y की वही वैल्यू अज्यूम करो जिससे ऊपर वाला जो सॉल्व करने के बाद जो नंबर आता है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं y अगर 1 रखता हूँ तो 3 1 जा 3 होता है, और 4 प्लस 3 कितना होता है? 7 होता है। 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं Yes. ऊपर 1 नहीं रख सकता। क्या मैं 2 रख सकता y हूँ? is equal to 2. yes 2 भैया रख we सकते can हैं, तो put 3 2 2 जा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 2 से डिवाइड होता है। ठीक, ओके, चलो x की जगह पे हम रख सकते हैं 2, सॉरी सॉरी y की जगह पे हम y एज्यूम करें, y इज इक्वल टू 2, तो हमारा x क्या बन जाएगा? 4 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। चलो 4 प्लस 3 2 जा 6 बाई 2, तो ये होगा 10 बाई 2। तो हमारा x आ जाएगा 5। ठीक है, दूसरा वैल्यू, और कौन सी वैल्यू अज्यूम करें बच्चों? 2 किया, और क्या 4. अज्यूम? 4, तो कितना आएगा? 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16, 2 8 जा 16, थोड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन चलो फिर भी प्लॉट हो जाएगा। लेकिन उससे कुछ छोटा कर सकते हैं क्या? देखो -2 रख के देखो, y इज इक्वल टू -2, काम बन रहा है? yes भैया देखो, आपको हमेशा देखो भगवान ने दिमाग दिया है ना, जैसे आपकी मम्मी पापा कमा के लाते हैं, मम्मी सोचती हैं कैसे इतने पैसे में घर चलाओ, बजट निकालती है ना, कम से कम में कैसा घर चलाया जाए। वैसे तुम्हें सोचना है कौन सा नंबर छोटा छोटा लूं जिससे मेरा आंसर एकदम सही आ जाए, छोटा आ जाए। ठीक है, ज़्यादा बड़े नंबर की तरफ मत जाओ। जैसे फोन खरीदते वक्त पापा बोलते हैं ना, कौन सा फोन सबसे कम बजट का है, वो खरीदेंगे, अच्छा भी है और कम बजट का है। वैसे ही कौन सा नंबर सबसे छोटा है और सबसे छोटा वैल्यू आएगा डिवाइड करने पे, आपको वो चूज करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 प्लस 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2। तो x देखिए 4 -6,
थोड़ी जगह बढ़ानी पड़ेगी। ओके, 4 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -2/2 और आंसर आएगा -1। ठीक है बच्चों, 2 हो गया। अब अपना दिमाग लगाओ वही वाला और सोचो कि और छोटी कौन सी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। y = क्या रख सकते हैं? 0 0। तो देखिए 0 रखने पे वो डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड ही नहीं होगा। वेरी गुड। आपको बस चेक करना है, देखो y की जगह 0 रखो, 3 0 सा 0 हो जाएगा। हाँ, क्यों डिवाइड नहीं होगा? 0 रखने पे काम बन जाएगा। यस, वेरी गुड। अच्छा देखा होगा। बेटा, कंजूसी के मामले में लड़कियों से पंगा नहीं लेने का। चलो y = 0। भाई आपकी आवाज अटक रही है। सबको कट के आ रही है कि मेरी आवाज? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। आपकी आवाज ठीक आ रही है। ओके, x मैं बीच = में कट रही है कभी कभी। अच्छा, x = 4 × 4 + 3 × 0। ठीक है, 0 डाल दिया इस बार, मज़ा आ गया। तो 4 + 3 0 तो 0 हो जाएगा। तो 4 + 0 कितना होता है? 4 होता है। 4/2 करना है। x कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ गया भाई, मज़े आ गए, तीनों वैल्यू निकल गई। अब इक्वेशन 2 पे आ जाओ। ठीक है, अगर ऊपर देखने में दिक्कत हो रही है तो नीचे डाल देते हैं इसको। ये रहा आपका इक्वेशन 2। ठीक है, ओके, क्या अज्यूम करें बताइए? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है डिवाइड विवाइड की, यहाँ पे कोई नीचे नंबर है ही नहीं। देखो यहाँ से नीचे, यहाँ पे 2 था ना, तो डिवाइड करने की दिक्कत थी, 2 के टेबल में आना चाहिए। यहाँ पे नीचे कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस देखना है कि बहुत बड़ा आंसर ना है। ठीक है, तो बताइए वाई की क्या वैल्यू अज्यूम करें? लेट y = 1। वेरी गुड। तो आपका x हो जाएगा 3, सॉरी, y की जगह पे 1, 3 × 1 -4, तो ये हो जाएगा 3 - 4 और आंसर आएगा -1। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए और क्या अज्यूम कर सकते हैं? 3 भी कर सकते हैं। लेट y = 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 -4, तो ये हो जाएगा 9 - 4। कितना आंसर आएगा बच्चों? 5। ओके, अब बताइए अब क्या अज्यूम करें? ज्यादा बड़ा पे नहीं जाना है। 0 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। चलो 0 करते हैं। लेट y = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 0 -4, तो 0 - 4, आपका आंसर आएगा -4। ठीक है, तीनों वैल्यूज निकल गई। अब डब्बे भर देंगे फटाफट। पहला x हमने रखा था, x 5 है, y 2 है। पहले में 5 2 5 2। दूसरे वाले में क्या है? -1 -2 -1 -2। और तीसरे वाले में है x की जगह 2, y की जगह 0। इधर आ जाओ, इधर क्या है? x -1 y 1, x -1 y 1, x3 y3 x5 y 3 x 5, और अगला है x -4 x and -4 y 0। 0। ठीक है, ओके। अब पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट बनते हैं। एक बना 5, 2, एक बना -1, -2, एक बना 2, 0। इधर क्या बना? -1, 1, इधर बना 5, 3, और इधर बना -4, 0। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई शक किसी को, कोई डाउट किसी को? किसी के घर से बहुत शोर आ रहा है। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो है ना,
ये क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट में दिए हैं। प्रॉब्लम सेट है ना बुक चैप्टर के लास्ट में, प्रॉब्लम सेट 1, ये क्वेश्चन उसमें दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये सारे सॉल्व करो। मैंने इनका आंसर लिख दिया है नीचे, चेक कर लेना एक बार। ये सब भी ग्राफिकली करा, देखो लिखा हुआ है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, इनको भी ग्राफिकली सॉल्व करना। तो ये सारे आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ट्राई करोगे। ओके। यस भैया। आपके पास वीडियो है, नोट्स हैं, मैं भी हूँ, तो कोई डाउट ना रखें और अपना होमवर्क खत्म करें फटाफट। देखो अभी साथ साथ पढ़ते चलोगे ना तो आपको एग्जाम की कभी टेंशन ही नहीं होगी। एग्जाम के तरफ से पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे तो काम हो जाएगा। जो अभी पढ़ाई से भागता है ना उसको बाद में बहुत टेंशन आ जाती है। तो इसके साथ हमारा ग्राफिकल मेथड हो जाता है समाप्त, ठीक है। सबको समझ यस भैया। ओके। अब चल रहे हैं हम लोग क्रेमर्स मेथड पे। हमारे पास कुछ 8 मिनट बचे हैं और 8 मिनट में हम ये डिटरमिनेंट खत्म करेंगे और फिर कल ये क्रेमर मेथड को खत्म ही कर देंगे, पूरे चैप्टर को। मतलब चैप्टर नहीं, मतलब इस टॉपिक को, क्रेमर्स मेथड को कल खत्म ही कर देंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे, सब लोग तैयार हैं, फ्रेश हैं? यस भैया। ओके। यस भैया। तो चलो अभी हम वही साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमारे पास, वो 2 इक्वेशंस हैं। अब उनको सॉल्व करने का दूसरा मेथड सीखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला मेथड हमने सीखा ग्राफ बना के कैसे उसका आंसर ढूंढना है, ठीक है। अभी देखो, अभी कुछ क्वेश्चन में मैंने ग्राफ नहीं बनाया है, ग्राफ मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिया है जो आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है, इसको बोलते हैं क्रेमर्स मेथड और डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। इसको मेनली क्रेमर मेथड कहते हैं। ये भी एक मेथड है जिससे हम वो जो 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं उनका कॉमन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट समझने के लिए आप ये डब्बा देखिए, दिख रहा है सबको एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल, ये 2 स्ट्रेट लाइन खींची हुई है हमने और कुछ नंबर लिखे हैं अंदर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी 2 स्ट्रेट लाइन खींचे हैं और अंदर हमने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर लिखने का तरीका कैसा है कि स्ट्रेट लाइन में लिखे हुए हैं। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है, देखो ऐसे 2 7 ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है। 4 -5 हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा सोई हुई लाइन, ठीक है। फिर देखो ये जो 2 और 4 है ये खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन पे लिखा है। वर्टिकल लाइन 2 4 7 -5। वैसे ही यहाँ देखिए 3 8 7 एक वर्टिकल लाइन में लिखे हुए हैं। -7 9 और -3 एक वर्टिकल लाइन में लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन में। फिर 6 -5 और 9 एक वर्टिकल लाइन में लिखा हुआ है। वैसे ही 3 -7 और 6 एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है। 8 9 -5 एक सीधी हॉरिजॉन्टल सोई हुई लाइन में लिखा हुआ है। फिर 7 -3 और 9 ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है। तो नंबर को हमने हॉरिजॉन्टली लिखा है और वर्टिकली लिखा है। सबको दोनों में डिफरेंस पता है ना? ये होता है हॉरिजॉन्टल यस और ये होता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब एकदम स्टैंडिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग। समझ में आ रहा है बच्चों? तो नंबर्स को 2 तरीके से लिखा है, एक तरीका है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का डेफिनेशन देखो, डिटरमिनेंट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं। किसमें अरेंज करते हैं? इन रोज एंड कॉलम्स। अब आपके दिमाग में आएगा भैया रो और कॉलम क्या होते हैं? तो अभी जो हमने देखा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, उन्हीं को रो और कॉलम कहते हैं, ठीक है। एंड आर रिटन बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स। डिटरमिनेंट में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं रोज एंड कॉलम्स में और 2 स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखते हैं। तो ये 2 स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होंगी, उसके अंदर हमने नंबर्स को अरेंज किया है रोज एंड कॉलम्स में। तो रोज क्या होता है? रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये देखो 2 और 7 ये पहली रो कही जाएगी, पहला रो।
पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, और ये 4 और -5 ये क्या है, कॉलम दूसरी रो, सेकेंड रो R2, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं कॉलम। तो ये 2 और 4 पहले कॉलम में, C1 मतलब पहला कॉलम में आता है, और 7 और -5 ये दूसरे कॉलम में आते हैं। तो इस डिटरमिनेंट में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? 2 रो और 2 कॉलम। 2 रोज हैं और 2 और कॉलम्स। 2 कॉलम। वैसे ही सेकंड एग्जांपल पे आइए, ये हो गया आपका पहला कॉलम, ये हो गया आपका दूसरा कॉलम, और ये हो गया आपका, एक मिनट, तीसरा कॉलम। ये हो गया आपका तीसरा कॉलम, ठीक है। वैसे ही इधर आइए, ये हो जाएगा आपका पहला रो, ये सेकंड रो, दूसरा रो, और ये तीसरा रो। देखो आप लोग असेंबली में भी ऐसे ही खड़े रहते हैं, रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है। ओके, एक कॉलम एक क्लास दिखाता है हमेशा, एक कॉलम में एक क्लास खड़ी रहती है वर्टिकली, एक कॉलम में एक क्लास। ओके, तो कॉलम एंड रोज क्या होते हैं आपको समझ में आया? तो नंबर्स को हम कॉलम से, रिटर्न बताओ ना भैया कैसा करने का, नहीं समझा। नहीं समझा? ओके, ठीक, आपको समझाते हैं हम, ठीक। दूसरे पेज पे समझा, ठीक। ओके, देखो ये एक बच्चा है, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा। ये 5 बच्चे स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कितने कॉलम हैं, तो यहाँ पे कितने कॉलम दिख रहे हैं आपको? 1 कॉलम, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन दिख रही है। भैया किसका तो बिना माइक चालू है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, सुनने को भी नहीं आ रही आपकी आवाज। प्लीज मयूरी, मयूरी म्यूट योरसेल्फ, मयूरी, ठीक है। अभी सबका माइक ऑफ, ओके। तो यहाँ पे आपको एक ही कॉलम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं यहाँ पे रो कितने हैं, रोज, तो रो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। कितने रोज हैं यहाँ पे? 1 रो, 2 रो, 3, 4 और 5। तो रोज एंड कॉलम्स मतलब जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल, उसको कॉलम कहते हैं, वर्टिकल। और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे और एक बच्चा आ गया, ऐसा। अब यहाँ पे कितने रोज हो गए बच्चों? 2 रोज, 2 हो गए। रोज अभी भी 5 ही हैं, कॉलम 2 हो गए। अभी भी आपके पास रो 5 ही है। देखो ये 5 ही रोज हैं आपके पास। कॉलम कितने हो गए? 2 कॉलम 2 हो गए। तो कॉलम सर रोज क्या होते हैं समझ में आ रहा है ना? तो डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों? उसमें ना हम नंबर्स को पहले 2 स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है, और उसके अंदर हम नंबर्स लिखते हैं रोज एंड कॉलम्स में। देखो ऐसे 2, -8, -10, 5। अब बताओ बच्चों यहाँ पे कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? 2 रो 2 कॉलम। 2 कॉलम। 2 रोज हैं। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये रो 1 है, और ये रो 2 है। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर मैंने बोला 2, 4, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं? 3 रो और 3 कॉलम। 3 रोज और 3 कॉलम। 2 रो और 3 कॉलम। यहाँ पे बस 2 रोज हैं, रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो नंबर्स को ऐसे लिखना रोज एंड कॉलम्स में, और किसके अंदर लिखना? 2 स्ट्रेट लाइंस के अंदर लिखना। ऐसा हम डिटरमिनेंट्स के लिए करते हैं। डिटरमिनेंट्स को हम लिखते कैसे? 2 स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और उसके अंदर नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में लिखते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया डिटरमिनेंट लिखते कैसे हैं? ठीक है। यस भैया। बहुत सारे एग्जाम्पल देके फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट। बस आपको समझना था रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो हमने देखा
दो एग्जाम्पल, दो स्ट्रेट लाइन खींचा और अंदर नंबर्स को लिखा रोज एंड कॉलम्स में, तो ये डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट का और क्या होता है डिटर्मिनेंट्स में? तो सेकंड पॉइंट देखो, इन अ डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल। डिटर्मिनेंट के अंदर जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए, वरना वो डिटर्मिनेंट नहीं रह जाएगा। समझ में आया? तो पहला आपने सीखा कि डिटर्मिनेंट लिखते कैसे हैं, तो दो स्ट्रेट लाइन बनाया और अंदर आपने नंबर्स को लिखा। कैसे लिखा? रोज एंड कॉलम्स में लिखा। दूसरे पॉइंट आपसे कहता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल देखो, इनमें जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं क्या? चेक करो। यस भैया। यस भैया। पहले वाले में 2 रोज हैं तो 2 कॉलम्स हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी 3 रोज हैं तो 3 कॉलम्स हैं। समझ में आ रहा है? तभी इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। और क्या होता है? तीसरा पॉइंट देखो, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। डिटर्मिनेंट को हमेशा हमें कैपिटल लेटर, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, ई से दिखाते हैं, ठीक है। और आखिरी पॉइंट, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर देखो, हर डिटर्मिनेंट का एक ऑर्डर होता है। मतलब डिटर्मिनेंट में कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं वो बताने के लिए डिटर्मिनेंट का ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं? m इंटू एन। उसमें m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये देखो पहला वाला, इसमें कितने रोज हैं? 2। और कितने कॉलम्स हैं? 2। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2। 2 into 2। दूसरा वाला देखो, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे वाले का ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 3 into 3। 3 इंटू 3। तो पहले रोज आता है, बाद में कॉलम्स आता है। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। ऐसे ही 4 इंटू 4 ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट आप बना सकते हैं, है ना। 4 इंटू 4 ऑर्डर का, ऐसे 2, 3, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 5, 0, 6, 1, 1, 8, 2, 3। ये हो गया 4 इंटू 4 का, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4। समझ में आ रहा है बच्चों? डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये बताता है कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं, टाइम हो गया है हमारा। सबको समझ में डिटर्मिनेंट क्या होता है? कल क्रेबर मेथड हम Yes, भैया। स्टार्ट कर देंगे। ओके। मुझे अचानक से बच्चे बढ़े हुए क्यों नजर आ रहे हैं?